नमस्कार दोस्तों, मौसम चले बस में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे कि आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान, यानी अभी शाम को 6:30 बजे से लेकर 13 जुलाई के समय से 14 जुलाई 6:30 बजे के बीच में जो अगले 24 घंटों का अनुमान है, उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चेलावास मारवाड़ जंक्शन में वायु दबाव जो है बिल्कुल घटा है और लगभग आसपास के दायरों में भी ये बिल्कुल उसी अनुरूप 1 मिलीबार के आसपास ऊपर नीचे होकर घटा है। जो यहाँ पर वायु दबाव 997 मिलीबार था, वह जो है 6 से 7 घंटों के बीच में 992 मिलीबार के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है घटत देखने को मिली है। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि बादल काफ़ी ज़्यादा जो है सघनता यहाँ पर बढ़ाएंगे। लेकिन उसी के साथ सिस्टम जैसे ही नज़दीक आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो वायु दबाव हैं ये अगर वापस बढ़कर 998-99 के आसपास चला जाए तो सिस्टम जो है काफ़ी पावर में आ सकता है। अच्छी खासी गतिविधियाँ यहाँ पर जो है अचानक से बढ़ सकती हैं, अचानक से तेज़ माहौल बारिश का बन सकता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार बना हुआ है। वहीं भारत के मैप पर देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास, यानी यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मजबूती की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के पश्चिम मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास था। दोनों का यहाँ पर मर्ज होने के बाद निम्न दबाव बनने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। तो वहीं मेल मार्ग जो है पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से ट्रप गंगानगर से लेकर जो सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर वहाँ से होते हुए देखें तो गतिविधियाँ जो हैं ट्रप की सीधा उड़ीसा से होते हुए जो हैं बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक पहुंच रही हैं। दक्षिण म्यांमार पर भी एक सर्कुलेशन है। यहाँ पर देखिए कमजोर ट्रफ नुमा गतिविधियाँ अरावली के सारे जो हैं उत्तरी राजस्थान तक बनी हुई हैं अरब सागर से, और एक कमज़ोर WD जो है ताजिकिस्तान के आसपास बना हुआ है, जिसके असर से देखिए तो हिमालयी राज्यों में भी बारिश बढ़ने वाली है। और इसका असर जो है अगले 24 घंटों में कुछ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह के क्षेत्रों में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास भी इसका असर जो है देखने को मिलेगा। मानसून की बारिश के साथ ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बात करते हैं अलग अलग राज्यों से कि मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटोों के दौरान। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और 24 से 72 घंटों में यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर गिलगित से लेकर हल्की मध्यम, कहीं तेज अनंतनाग तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो किश्तवाड़ के क्षेत्र हैं, कोटली के क्षेत्र हैं, जम्मू, मुजफ्फराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो जो गिलगित से लेकर जो स्कार्दू के आसपास के क्षेत्र हैं, जो कारगिल के क्षेत्र है, वहाँ पर जो है खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ है। उसकी वजह है यहाँ पर जो है एक इस समय जो है ताजिकिस्तान के आसपास एक कमज़ोर WD बना हुआ है, जो कि आज देर रात्रि को कुछ जो हैं जो गिलगित के उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी जो ताजिकिस्तान के आसपास के जो मुर्गाब के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जो है आगे निकलेगा। यानी कुछ जो पश्चिमी क्षेत्र हैं चाइना के, उन क्षेत्रों की ओर निकलेगा, जिसमें कासगढ़ के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की ओर। लेकिन ये कमज़ोर रूप में है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा नम हवाएं और सक्रिय मानसून की स्थिति उत्तर पश्चिम भारत में होने की वजह से लगातार अरब सागर से नम हवाएं पहुँच रही है। तो इस सिस्टम को जो है ज़्यादा जो है सक्रिय न होते हुए भी यह हवाएं सक्रिय बना रही हैं। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी राजस्थान में भी कुछ असर इसका जो है देखने को मिलेगा WD का। यहाँ पर जो है WD बना हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो है कुछ बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और 24 से 48 घंटों में किश्तवाड़ से लेकर जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रों से लेकर वहाँ पर देखें तो कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। केलांग से लेकर कुछ जो पादुम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा शिमला के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लेकर जो चौपाल, रामपुर के क्षेत्र हैं, मंडी के क्षेत्र हैं, मनाली से लेकर मध्यम से भारी बौछारें अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर देखिए तो जो धर्मशाला के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथ ही जो ओसला के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है देखें तो ओसला से लेकर कुछ जो रोंगकांग, पीओ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी जो है उत्तरकाशी के क्षेत्र हैं। इसके अलावा गंगोत्री, केदारनाथ के क्षेत्र हैं, जो कर्णप्रयाग के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो पौड़ी के क्षेत्र हैं, देहरादून से लेकर मूसलाधार व कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जोशीमठ के आसपास से लेकर हैं। आने वाले समय में देखें तो यहाँ पर जोशीमठ तक के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना अगले सप्ताह में बन रही है। मानसून की गतिविधियाँ भी कुछ यहाँ पर संभलने वाली हैं। जम्मू से लेकर गुरदासपुर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, मंडी के क्षेत्र हैं, शिमला वगैरह, इन क्षेत्रों में आने वाले लगभग 96 से 120 घंटों के दौरान धर्मशाला से लेकर पौंग डैम के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। पौंग डैम में भी जो है जल स्तर बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखें तो काफ़ी अच्छी, कठुआ से लेकर गुरदासपुर, तलवाड़ा के क्षेत्रों में 96 से 120 घंटों के दौरान भारी बारिश, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं भी जो है जालंधर, लुधियाना से लेकर
जो भरतगढ़ के क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ से लेकर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। फिलहाल 24 से 48 घंटों की बात करें तो यहाँ पर अमृतसर से लेकर पट्टी के क्षेत्र हैं, गुरदासपुर, कठुआ, जो तलवाड़ा के क्षेत्र हैं, टोंडी से जो टंडा के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो जालंधर, मोगा के क्षेत्र हैं, फूल के क्षेत्र हैं, बठिंडा, मलौट से लेकर फरीदकोट, अबोहर, फाजिल्का, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मध्य भाग जो रहेंगे हरियाणा के, वहाँ से लेकर देखें तो कुछ अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ, बीच बीच में शुष्क भी रहेगा जो मनसा से लेकर संगरूर, जो इसके अलावा देखें तो लुधियाना के जो पूर्वी हिस्से वहाँ से लेकर जो चंडीगढ़ के क्षेत्र हैं, पटियाला, थानेसर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो बर्नल के क्षेत्र हैं, जो रायकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, सुलूर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर जो है जज्जर तक के क्षेत्रों में या जो जोनीर तक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो फतेहाबाद तक के क्षेत्र हैं, सिरसा, हिसार और जो हरियाणा के दक्षिणी भाग, यहाँ तक भी कई जगहों पर खंड वर्षा रहेगी और बीच बीच में बड़े दायरों का मौसम शुष्क भी रहेगा। लेकिन 24 से 48 घंटों के समय में अगर जाए 24 घंटों बाद में यानी 15 जुलाई से देखें तो यहाँ पर जो है बड़े दायरों की बारिश जो है देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, सिरसा, हिसार, हरियाणा से लेकर सांगरिया, सादुलसर, गंगानगर के क्षेत्र वहाँ से लेकर जो लगभग जो है संपूर्ण पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में आने वाले लगभग 6 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश दिल्ली सहित देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित बरेली, हल्द्वानी से लेकर अमरोहा, जो संगरूर के, जो सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, अलीगढ़ से लेकर जो फरुखाबाद, आगरा, इसके अलावा देखें तो ललितपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना 24 से लेकर 6 घंटों के बीच में है। वहीं अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो विशेषकर बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर जो है अगले आज रात यानी अभी 6:30 बजे के आंकलन के हिसाब से देखें तो रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के भी कई भागों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें विशेषकर देखें तो कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र रहेंगे, साथ ही कुछ जो हैं गंगानगर के क्षेत्र भी रहेंगे। यहाँ पर देखें तो जो गौसलियाली के क्षेत्र हैं, जो ढाणी आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है होने की संभावना आज रात के समय में भी बन रही है। यानी दक्षिण मध्य जो भाग हैं, हनुमानगढ़ के दंसिया से लेकर कुछ खोयान के क्षेत्र हैं, जो जदासर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो कुछ बिजरनियान के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर पल्लू और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, केलनिया के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर अच्छी खासी बारिश मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना यहाँ पर सरदार शहर के उत्तरी भागों से लेकर कुछ रावतसर के दक्षिणी भाग है, वहाँ से लेकर जो है सूरतगढ़ तक के बीच वाले क्षेत्रों में होने की संभावना यहाँ पर बन रही। यानी सूरतगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर जो है, जो भोजूसर के क्षेत्र हैं, कुछ जो राज्यसर के क्षेत्र हैं, वहाँ भी मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती है रात के समय में। वहीं यहाँ पर देखें तो जो पश्चिमी भाग रहेंगे वहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम तेज़ बारिश की संभावना, अनूपगढ़ से लेकर विजयनगर, जो रायसिंह नगर, पदमपुर, गजसिंहपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। समेजा कोटी से लेकर जो सलमपेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ होगी और आने वाले समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में भी बारिश बढ़ने वाली है। सुबह में भी हमने जो चूरू के क्षेत्र है वहाँ से लेकर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों की बात कही थी बारिश की, और उसमें ये भी बताया था कि 24 से 48 घंटों में बारिश का दौर यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। नौहर भादरा की भी विशेष जानकारी दी थी, वो उन किसानों के लिए हैं जिनके बार बार फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है, तो उनके लिए जानकारी थी कि 24 से 48 घंटों में इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने वाली है। तो सुबह जैसे ही वीडियो डाला तो दोपहर से ही जो है चूरू को लेकर और कुछ हनुमानगढ़ और जो आसपास के क्षेत्र वहाँ से झुंझुनू से लेकर कमेंट्स आने लगे कि बारिश नहीं है। यानी 24 घंटों का अनुमान जो होता है उसमें केवल 6 से 7 घंटों का ही इंतज़ार किया जाता है, फिर कमेंट्स आने लगते हैं जैसे 24 घंटे बीत गए हो, तो उनको 24 घंटों का इंतज़ार पूरा करना चाहिए। और आने वाले समय में यहाँ पर बिल्कुल अच्छी बारिश होगी। चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर बीकानेर, नागौर के उत्तरी भाग है, काफ़ी अच्छी बारिश उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण मध्य पंजाब के क्षेत्रों में होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो है 24 से 48 घंटों में दायरा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा और लगभग जो है 14-15 से लेकर बारिश की गतिविधियाँ लगभग 17-18 तक यहाँ पर रुक रुक कर बनी रहेगी। कहीं मध्यम, कहीं भारी, कहीं मूसलाधार ऐसी गतिविधियाँ यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ जो है रात के समय में कई जगहों पर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर विशेषकर देखिए तो जो धौलपुर और जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, कुछ जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, शिवपुरी, शिवापुर से लेकर वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश के जो सबलगढ़ के क्षेत्र हैं, जो विजयपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो
मंडरेल के क्षेत्र हैं, यहाँ से देखें तो अच्छी खासी बारिश की डाउन से लेकर गंगापुर, कुछ जो धौलपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो गंगापुर से लेकर जो सपुतरा, इसके अलावा देखें तो मौलाना डूंगर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर सवाई माधोपुर शहर सहित जो हैं अभी के हिसाब से देखें तो रात के समय में बारिश होने की संभावना इंद्रगढ़ से लेकर लखेरी, जो उनियारा के क्षेत्र हैं, अलीगढ़ से लेकर चौथा कबाड़ा, इसके अलावा देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ से बढ़ते हुए टोंक के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। जहाजपुर के उत्तरी भाग है, वहाँ से लेकर नैनवा, डूनी के क्षेत्र हैं, टोडा राय सिंह से लेकर मालपुरा, पीपलू के क्षेत्र हैं, यहाँ भी जो है बारिश की गतिविधियाँ फागी से लेकर दूर तक के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई रहेगी। किशनगढ़, अजमेर के क्षेत्र में भी बारिश बढ़ने वाली है, तो अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। 24 घंटों में देखें तो जो है जोधपुर संभाग के कई भागों में जो है मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। 14 और विशेषकर 14-15 जुलाई का समय संपूर्ण जिलों में अच्छी बारिश होगी, जिसमें विशेषकर पाली, जोधपुर और जो बाड़मेर, जालोर के क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, तो कई भागों में भारी बारिश की संभावना है। विशेषकर अरावली रेंज के क्षेत्रों से देखें तो यहाँ पर सोजत, रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र हैं, माउंट आबू और जो पिंडवाड़ा, रेवदर, शिवगंज के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, वहाँ से लेकर सांचौर तक के क्षेत्रों में भी आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जो है 14, 15 और 16 के समय में देखने को मिलेगी। 17, 18 तक बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में बनी रहेगी। तो राजस्थान के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश है। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा, अजमेर, उदयपुर, सभी संभागों में देखने को मिलेगी। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में होगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो पश्चिम भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी, जहाँ पर होशंगाबाद से लेकर बैतूल के क्षेत्र हैं, भोपाल, विदिशा के क्षेत्र हैं, जो शहर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो देवास से लेकर जो पीथमपुरा के क्षेत्र हैं, इंदौर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर खंडवा, खरगोन के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। भोपाल, मध्य प्रदेश से लेकर होशंगाबाद, इसके अलावा देखें तो जो होशंगाबाद के जो उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ से लेकर देखें तो सागर से लेकर बारिश की गतिविधियाँ विदिशा तक, भोपाल तक अच्छी खासी होने की संभावना छिंदवाड़ा तक के क्षेत्रों में है। वहीं गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो गुजरात में जो है पूर्वी गुजरात, गोधरा से लेकर कुछ वडोदरा, भरूच के क्षेत्र हैं, सूरत, नवसारी, यहाँ से लेकर जो महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, नंदुरबार, धुले के क्षेत्र है, मालेगांव, नासिक, यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश और कई जगहों पर अतिवृष्टि की संभावना यहाँ पर जो है अगले 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं विशेषकर बन रही हैं। गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, धुले से लेकर जलगांव, जो बुसवानी के क्षेत्र हैं या जो बुसवाल के क्षेत्र हैं, जो मलकानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, औरंगाबाद, जलना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है जो अहमदनगर से लेकर कुछ नासिक, मुंबई के क्षेत्र में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना है अगले 72 से 96 घंटों के बीच में। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में राजकोट, मोरबी, जूनागढ़ के क्षेत्र हैं, जामनगर से लेकर जो पोरबंदर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर वेरावल तक के क्षेत्र में बन रही है। भावनगर से लेकर जो मोरबी, बादौड़ के क्षेत्र हैं, सुरेंद्रनगर, यहाँ पर भी रात के समय में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना जो है बन रही है। राजकोट तक के क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो आने वाले समय में बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी व्यापक देखने को मिल सकती हैं। कुछ भयावह स्थिति यहाँ पर बन सकती हैं। गुजरात के लगभग गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन के क्षेत्र में, कच्छ भुज में भी बारिश बढ़ने वाली है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ता हुआ दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर मध्य पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्य से लेकर मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर बरेली के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पीलीभीत और जो मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लेकर ओराई और जो बंदा के क्षेत्र है वहाँ तक खंड वर्षा रहेगी। लेकिन कानपुर, लखनऊ, जो सीतापुर के क्षेत्र हैं, हरदोई, लखीमपुर, इसके अलावा देखें तो जो बहराइच के आसपास के क्षेत्र हैं, जो गोंडा के क्षेत्र हैं, अयोध्या, जो सुल्तानपुर के क्षेत्र हैं, प्रयागराज से लेकर मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इसके अलावा देखें तो जो जौनपुर के क्षेत्र है, मऊ से लेकर गोरखपुर तक के क्षेत्र हैं, बस्ती, जो अकबरपुर के क्षेत्र हैं, देवरिया वगैरह, इसके अलावा जो पश्चिमी भाग हैं बिहार के, वहाँ पर भी जो है मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा, जिसमें बगहा के क्षेत्र हैं, जो मोतिहारी से लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, इसके अलावा जो छपरा, पटना, सासाराम, गया, जो औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर देखें तो पूर्वी भाग देवगढ़ तक के क्षेत्र हैं, भागलपुर, जो कटिहार, पूर्णिया, सहरा, इसके अलावा देखें तो जो सहरसा के आसपास से लेकर बिहार, जो मुंगेर के क्षेत्र हैं वहाँ तक भी मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ जो है रायगंज से लेकर कुछ कटिहार के बीच वाले क्षेत्रों में, यानी पूर्वी जो क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ पर खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। किशनगंज तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय में जो है लगभग अगले 3 से 5 दिनों तक मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। उत्तरी जो झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चारों ही राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ पर
मौसम जो है लगभग सूखा है। सिंगरौली से लेकर रेवा तक के क्षेत्र में अच्छी बारिश, भारी बारिश का दौर यहाँ पर लगभग 18-19 जुलाई के आसपास से लेकर बढ़ने वाला है, जो कि लगभग 22 से लगाकर 24 जुलाई के बीच तक यहाँ पर बना रहेगा। अच्छी खासी बारिश, पहली बारिश होगी कई जगहों पर जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी देखें तो छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भुवनेश्वर तक के क्षेत्र में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर जो कामाख्या नगर से लेकर संबलपुर के क्षेत्र हैं, बेलांगीर जो भवानीपटना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है ब्रह्मपुर से लेकर मौसम बादलों की आवाजाही के साथ भारी बारिश का रूप रहेगा, कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा होगी। इसके अलावा देखिए तो जो जमशेदपुर से लेकर खड़गपुर, बालासोर के क्षेत्र में भी बारिश रहेगी, जबकि कोलकाता में खंड वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, साथ ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखिए सिक्किम सहित यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। कहीं पर भी बिल्कुल शुष्क मौसम या सूखा राज्य रहने की संभावना नहीं है। हर राज्य में यहाँ पर खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। गुवाहाटी से लेकर डिब्रूगढ़ तक के क्षेत्र है, वहाँ तक कुछ जो है जो रंगपुर के क्षेत्र है वहाँ तक भी भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में सबसे व्यापक बारिश का दौर बना हुआ है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य भारत में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें जो है लगभग 350 से 400 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिली है। और लगभग पिछले 4-5 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। कई जगहों पर यहाँ पर बारिश के जो आंकड़े हैं वो 800 मिलीमीटर से ऊपर निकल चुके हैं। यहाँ पर देखें तो जो नांदेड़ वागेला के क्षेत्र हैं, चंद्रपुर, रामागुंडम, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अत्यंत भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें जो कुछ आदिलाबाद के क्षेत्र हैं, निर्मल के क्षेत्र हैं, जो उमरखेड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किन्वास से लेकर कुछ हिमायत नगर के क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने रहेंगे। अमरावती, नागपुर, बैतूल से लेकर खंडवा। इसके अलावा देखें तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, कुछ नंदुरबार से लेकर मालेगांव, औरंगाबाद, शिवगांव और जलगांव के बीच वाले क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो पचौरा से लेकर धुले और जो कन्नौर के आसपास के क्षेत्र हैं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना पचौरा के क्षेत्रों में भी बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावनाएं काफ़ी बड़े दायरों में बन रही हैं। कई जिलों में एक साथ जो है हालात यहाँ पर खराब होने की संभावना। वहीं जो सूरत से लेकर जो वलसाड़ के क्षेत्र हैं, पालघर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा देखें तो जो दहाणु के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर बारिश की गतिविधियाँ, इगतपुरी से लेकर नासिक, यहाँ से लेकर काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है। सिलवासा, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली से लेकर खोपोली के क्षेत्र हैं, लेकर खोपोली तक और गोरेगांव तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें चिपलून के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ। रत्नागिरी, जो राजपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश यानी भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 96 घंटों की बात करें तो तटीय इलाकों में जो है पश्चिम घाट क्षेत्र में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बनने की संभावना है। वहीं अगर दक्षिण मध्य भारत की बात करें, जैसे कि सोलापुर के आसपास से लेकर विजयपुरा, बागलकोट के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो सांगली, सतारा, हुबली के क्षेत्र हैं, जो देवंगरे के आसपास के क्षेत्र हैं, बल्लारी से लेकर मानवी, कुर्नूल के क्षेत्र हैं, महबूबनगर, हैदराबाद, यहाँ पर बारिश जो है कई जगहों पर बिदार से लेकर लातूर और जो कालाबुर्गी के क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी वर्षा बनी रहेगी। और जबकि जो दक्षिण आंध्र प्रदेश से लेकर विजयवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो देखें तो गतिविधियाँ बिल्कुल जो है शांत मौसम वाली, खंड वर्षा वाली रहेगी। विशेषकर जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, पूर्वी केरल के क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना बेंगलुरु, हिंदुपुर से लेकर मैसूर, सेलम तक के क्षेत्र, कोयम्बटूर तक के क्षेत्र में बनी रहेगी। पश्चिमी केरल में भारी वर्षा का दौर यहाँ पर बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। और जो तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियों की बात करते हैं, यहाँ पर 18 जुलाई से बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली हैं और अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ जो दक्षिण पूर्वी भारत के हिस्से हैं, कुछ केरल, दक्षिणी जो कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संपूर्ण हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। इसी के साथ बारिश जो है लगभग 18-19 जुलाई से ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेगी। तब तक मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। आने वाले समय में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, जो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तरी जो तेलंगाना से लेकर हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान में भी देखें तो व्यापक रूप में बारिश की गतिविधियाँ, मध्यम तेज़ बारिश का दायरा ज़्यादातर रहेगा। तो वहीं बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग में भारी वर्षा का दौर जो है आने वाले 10 दिनों में अलग अलग समय पर बना रहेगा। विशेषकर देखें तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है, यानी रात के समय में भी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। जैसा कि हमने वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर जो है किसान जो इंतज़ार कर रहे हैं उत्तरी राजस्थान के आसपास विशेषकर, उनके भी जल्द बारिश मिलने वाली है। और जैसा कि उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर बताया है, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना अभी 6:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बन रही है। वहीं अगर देखिए तो कुछ जो गंगानगर के या जो बीकानेर के उत्तरी भाग है वहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर महाजन से लेकर
कुछ जो रामासरा के क्षेत्र हैं, जो फुलेजी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर होने की संभावनाएं भानसर सहित बन रही हैं। कुछ जगहों पर जो है जो बुदियान वाली के क्षेत्र है वहाँ से लेकर देखे तो जो मोहन देवली के क्षेत्र हैं वहाँ तक। इसके अलावा देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो रानेर डोमलोई के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और बारिश का दायरा जो है कुछ छत्तीसगढ़ की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर, इसके अलावा देखें तो जो खरवाली और इन क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है गड़साना सहित रात के समय में। और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर खंड वर्षा का दौर बना रहेगा। विशेषकर बारिश की गतिविधियाँ कल यानी 24 से जो विशेषकर 15 जुलाई 14 जुलाई का समय है उसमें अजमेर संभाग, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना, भारी वर्षा होने की संभावना, कई नदी नालों में बारिश का पानी आने और कई बांधों में जो है अच्छा खासा पानी आने। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।